इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5622 और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 89 माइनस 71 मतलब कि 18 डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में लिख देंगे 89। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे एक्सप्रेशंस को इस वीडियो को देखने के बाद। बट किसी भी शॉर्ट ट्रिक को याद करने से पहले हमें उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि एग्जाम्स में कभी भी हमें कंफ्यूजन ना हो, और अगर हमें शॉर्ट ट्रिक याद ना आए तो एटलीस्ट हम कॉन्सेप्ट के सहारे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि जो न्यूमरेटर में नंबर है डिनोमिनेटर के कंपेयर में बड़ा है या छोटा। अंश वाले नंबर को देखिए हर के कंपेयर में, अगर ये छोटा है, इस केस में 107 तो छोटा है 179 से, तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। सिंपली इस नंबर को 75641 प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब कि इस नंबर में से मैंने 1 निकाल लिया है। अब फिर ये जो वैल्यू है ये लिख देते हैं 107 डिवाइडेड बाई 179। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 179 माइनस 107 डिवाइडेड बाई 179। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसकी वैल्यू आ जाएगी 72 और ये 179 तो 179, और ये जो हमारा नंबर बचा हुआ था अभी तक हमने केवल इसको सॉल्व किया है, तो ये जो नंबर बचा हुआ है इसको हम यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 756431। ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। अब मान लीजिए दूसरा केस लेते हैं, जैसे कि ये इसमें जो न्यूमरेटर में जो नंबर है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 113 इसके फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 113 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 113 ऐसे लिख सकते हैं हम। मतलब कि ये नंबर अगर बड़ा है तो ये प्लस जो आएगा वो लिख देते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 113। अब हम इस नंबर को फिर से ब्रेक करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे माइनस साइन है ये पूरे नंबर के आगे, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे और ये माइनस लिख देंगे। अब अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे जब, तो ये जो माइनस साइन है इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इस प्लस की जगह भी माइनस आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं और हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये देखिए इस नंबर को हम कैसे ब्रेक करेंगे 756432 को। पहली बात तो ये एक इसमें से माइनस होगा, इसके लिए सिंपली एक हम अलग कर लेंगे, और इसको भी माइनस करना है तो एक उसके लिए लिख लेंगे। बोलने का मतलब 430 प्लस 2 लिख देंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 756430 प्लस 1 इसकी वजह से आया इन दोनों को सॉल्व करके, और ये जो माइनस वाली वैल्यू थी ये लिख देते तो माइनस 86 डिवाइडेड बाई 113। अब इन दोनों नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 113 माइनस 86 डिवाइडेड बाई 113। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 डिवाइडेड बाई 113। अब ये जो नंबर हमारा बचा हुआ था ये यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 756430। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस नंबर का। तो अगर आप दोनों को ये कंपेयर करना है, एक साथ देखना चाहते हैं, तो ये देख लीजिए, ये आपका पहला नंबर था और ये दूसरा नंबर। इस केस में आपका न्यूमरेटर छोटा था, स्मॉलर था। इस केस में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ पे अंश वाली संख्या जो है वो हर से छोटी है और यहाँ पे अंश वाली संख्या हर से बड़ी है। तो दोनों केस में कैसे सॉल्व करना है आप देख लीजिए। अब चलिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि एग्जाम में आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सिंपली पहले ये चेक कीजिए, अगर न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर से छोटा है तो सिंपली इसमें से आप एक माइनस कर दीजिए, 756431 ये हो जाएगा। अब आप न्यूमरेटर में 179 में से 107 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 72, और नीचे लिख दीजिए जो डिनोमिनेटर में है तो 179। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक लाइन में आपने सॉल्व कर लिया। कैसे किया हमने, इसमें से एक माइनस किया और न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा 179 माइनस ये, मतलब कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दो, तो ये वैल्यू आ गई और डिनोमिनेटर में जो नंबर था वो लिख दिया। अब ऐसे ही इस नंबर के लिए करते हैं। पहली बात ये देखिए, न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो न्यूमरेटर को तो हम माइनस कर नहीं सकते। इसमें हम क्या करते थे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते थे डिनोमिनेटर से, बट डिनोमिनेटर यहाँ तो छोटा है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपली हम पहले इसको लिख लेंगे 113 प्लस जो लिख सकते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको 199 को लिख सकते हैं 113 प्लस 86 ऐसे लिख लेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए, हम जब न्यूमरेटर स्मॉल होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, स्मॉलर होता है, तब हम इस नंबर में से एक माइनस करते हैं। ये तो हमारा सिंपल रूल है ही, तो इसमें से एक तो माइनस होगा ही, ठीक है। और ये देखिए 113 कितनी बार आया है, ये 1 टाइम्स आया है, तो एक और माइनस कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा 756430। टोटल 2 माइनस कर दिया इसमें से। अब न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, अब इस नंबर को आप इग्नोर कर दीजिए जो डिनोमिनेटर के इक्वल है, और इस जो बचा हुआ नंबर है उसको डिनोमिनेटर में से माइनस कर दीजिए। बोलने का मतलब है 113 माइनस 86 कीजिए तो ये हो जाएगा 27, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर होता है वही लिख देना हमें, तो 113। अब अगर ऐसे यहाँ पे एक ऐसा कोई नंबर होता जो 113 से 2 टाइम से भी ज़्यादा बड़ा होता, जैसे कि मान लीजिए 246 होता है, यहाँ पे ये एक नंबर होता 756432 और फिर माइनस 246 डिवाइडेड बाई 113, ये अगर नंबर होता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 113 प्लस 20, ये लिख देंगे। तो जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हम पहले तो एक तो माइनस करेंगे, इसमें से 1 तो माइनस होगा ही, और 113 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 और माइनस कर देंगे, तो ये टोटल इसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 756429, और फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 113 माइनस ये 20, तो ये हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाई 113, तो ये आंसर हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का। तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि 113 या डिनोमिनेटर कितनी बार आ रहा है न्यूमरेटर में, उस अकॉर्डिंग आपको ये नंबर चेंज करना पड़ेगा। बट न्यूमरेटर अगर छोटा है तो सिंपली आपको ये करना है, इसमें से एक माइनस कर दीजिए, और न्यूमरेटर में आपको लिखना है डिनोमिनेटर में से जो न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देनी है, और ये जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर वो ऐसा का ऐसा लिख देना है। अब चलिए फटाफट से ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें ये देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 22, इसमें से एक माइनस करके, और ऊपर लिख दूंगा 43 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 43, ये हो जाएगा राइट आंसर। अब इसके लिए करते हैं, ये नंबर इससे बड़ा है तो कितना बड़ा है पहले ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 41 प्लस 2। अब इसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा, एक तो हम सिंपली माइनस करते ही हैं जब न्यूमरेटर छोटा होता है। इस केस में न्यूमरेटर बड़ा है तो कितनी बार 41 आया है, 1 टाइम्स, तो एक 1 उसके लिए भी हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 16, और साथ में मैं लिख दूंगा 41 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 41, तो ये आंसर हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का। अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया कंटेंट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है और आपको लगता है कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं जल्दी ही उस पर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।